नंबर बन जाए तो हम लोग किस मेथड के थ्रू जाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जाएंगे। नहीं, यह सबसे इजी वे है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अब क्या यह 2 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। जब डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो आप देख करके ही बता दीजिएगा। 3 से करते हैं, 3 3 जा, इस तरीके से जाएगा। क्या फिर 3 से जाएगा? चला गया। अब क्या कितना से जाएगा? 1 से लेके जा रहा है। 11 से जाएगा। 11 1 जा 0, फिर 11 1 जा। नहीं समझ में आया? तुम लोग को नहीं समझ में आया? 11 से एक बार में 11 चला गया। अब 1 उतरेगा, जैसे भाग समझ के 0 से 1। हाँ, समझ में आ गया? अब 101 है और किसी से लगने वाला है, चेक आउट करो। नहीं लगेगा किसी से। हाँ, नहीं लगेगा। 101 किसी में आता है, चेक करो। 104 आता है, 101 में आता है। 101 नहीं आता है। ना आता है, 13 में 104 आता है। नहीं आता है। 101 कहाँ आता है? तो 101 अगर नहीं आता है तो इसको लिखेंगे 3 × 3 × 11 × 101। अब पेयर किसका किसका नहीं लगा है और किसका नहीं लगा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतना से गुना करना पड़ेगा। आंसर देखो। क्या हुआ? वही है। क्या है? पहले तो एक है। आपको डायरेक्टर सर बोले 1111 आया है और फिर 1 है, फिर 11 है। पहले हम सोच सकते हैं 9 लिखा हुआ है और 1 है 4 को। उसके बाद है 1,11,08,000। तो यहाँ पे गुना करके देखो ना, आ रहा है देखो 101 है, 11 से गुना करेगा 101 तो आ गया ऐसे, फिर करेगा 101। अब देखो तो 1 1 1 1। ये तो हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे आप? अभी बात क्या 9 का आंसर आ गया। हाँ, क्या हुआ? क्वेश्चन इसमें पढ़ो ना कि जो जो बोला वही ना करेंगे। सबसे पहला देखो क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, समझो। समझ गए सर, समझ गए। समझ में आ गया? और 9 गुना करेंगे आप उससे। अब कह रहा है if no then find the number by which it should be multiplied। तो जो नंबर से मल्टीप्लाई करना था वो नंबर आ गया हमारे पास, वो नंबर हमारे पास आ गया। ये हो जाएगा हमारे पास ये नंबर 1111 is the required number which when multiplied by the given number 9999 then we get a perfect square number। ओके, ये पहला स्टेटमेंट का आंसर था। दूसरा इसी में जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि भाई फाइंड द रिजल्टिंग नंबर फाइंड आउट कीजिए ना। अब जो रिजल्टिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा? तो पहले आप इस वाले गिवन नंबर में कितना से गुना कीजिएगा? इस 11 से 1111 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो नंबर आएगा ना उसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। बस हो गया, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इतना आप लोग कर सकते हैं या हमको करना पड़ेगा बोर्ड पे? अरे छोटा, अरे देखो कितना शर्म नहीं आ रहा, बोल रहा कर दीजिए सर। कर लोगे ना? दोनों तरीका बता दिए हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट क्या करेंगे? 9 को गुना करेंगे इससे। यही ना वो लिस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाइड अगर इसको करेंगे तो आ जाएगा। कैसे नहीं? तुम हमसे करवा रहा है छोटा, करके देखना, सबको आ जाएगा। एक ही किया, बाकी सब कर लेना, आ जाएगा। लिख लेते हैं। जल्दी लिखो फटाफट।
अमेजिंग, प्रेडिक्शन, प्राइज मिलेगा जूनियर को का जो स्कॉलरशिप वाला जो क्लास 8 के लिए है स्कॉलरशिप वाला, उसमें यही सब क्वेश्चन रहता है। स्क्वायर रूट वाला जो क्वेश्चन रहेगा उस वाले से यही सब टाइप का क्वेश्चन रहता है। लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाइड करने पर गिवन नंबर में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट हो जाए, या लिस्ट नंबर जिसको जोड़ने या घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट हो जाए। आप देख लीजिएगा स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, आराम से आप भर दीजिए क्लास का। हाँ, जनवरी फरवरी में होगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम लिमिटेड सिलेबस है उसका, एकदम इजी है। जितना हम करवा रहे हैं ना, जो जो चैप्टर इसमें आ रहा है ना, उस उतना हाई उसमें है भी नहीं। फॉर्म कहाँ फिल होगा? ऑनलाइन होता है उसका, ठीक है, वो करवा लो, अच्छा चीज है, आराम से आएगा। पास हो गया तो सैलरी शायद 2000 या 1500, 1200, 1500, 2000 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही सारा क्वेश्चन रहेगा, तब क्या करेंगे? ठीक है। क्या ये समझ में आया? अब देखो, अब इसके आगे क्या क्या प्रोसेस करना है। रिजल्टिंग नंबर पूछ रहा है, तो इसका जैसे ही इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा रिजल्टिंग नंबर। क्या आ जाएगा? रिजल्टिंग नंबर। और जब जो गिवन रिजल्टिंग नंबर आएगा उसका फिर क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। जो आएगा वो आंसर फिर हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 क्वेश्चन। एक तो यस नो का जवाब भी देना है, क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था? नो, तो वहां पे उसका भी जवाब। तो फिर रिक्वायर्ड नंबर पूछ रहा था, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा, तो एक आंसर ये आ गया। फिर पूछ रहा रिजल्टिंग नंबर बताइए, तो इस गिवन नंबर में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। फिर पूछ रहा स्क्वायर नंबर निकालिए, तो जो रिजल्टिंग नंबर आया उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर आंसर आएगा। टोटल 4 इसमें दिया होगा। आंसर 3 मिला है। हैं?